दरअसल वैक्सीन से पहले ऑक्सीजन पर भी देश में त्राहिमाम मचा है और ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस बार कोरोना की इस दूसरी लहर में लाखों लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। ऑक्सीजन की वजह से बहुत से लोगों की जान भी गई है। पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। यूपी में भी ऑक्सीजन की कमी की कई खबरें आई, हमने आपको दिखाई। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए एक रणनीति तैयार की है, ऐसा दावा किया गया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेरा भाई और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। 3 दिन हो गए यार, गैस नहीं मिली। मेरे ससुर जी तो खत्म हो गए, सास की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। पूरा देश सांसें मांग रहा है। अचानक आई इस लहर का वेग ऐसा था कि न सरकारें समझ पाई और न ही लोग। उत्तर प्रदेश में भी अचानक बढ़े मरीजों से पूरा तंत्र धराशायी हो गया, लेकिन अब हालात संभालने की मुहिम शुरू हो गई है। लखनऊ के लोक भवन दफ्तर में इसकी कमान खुद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी संभाले हुए हैं। इस कंट्रोल रूम से गृह विभाग, FSDA, मेडिकल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसे विभागों के अफसर जुड़े हैं। पूरे देश में पहली बार इस तरह का तंत्र विकसित किया गया है। इसके तहत ऑक्सीजन लाने वाले हर वाहन पर GPS लगाया गया है। गूगल मैप पर सभी की लोकेशन देखने के साथ ही टैंकर खाली हैं या भरे हैं या फिर भरने की तैयारी में हैं, इसकी पूरी जानकारी रखी जा रही है। यही नहीं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियों को भी इसी तंत्र के साथ जोड़ा गया है। पहली बार पूरे देश में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग ने शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है इनॉग्रेट किया था लगभग 6-7 दिन पहले। पहली बार GPS लगाकर जो ट्रक हमारे पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और अन्य प्रदेशों तक जा रहे हैं, उनका जो है उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने DMs को भी दे दी है कि वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो इससे बहुत फ़र्क ये पड़ता है कि हर आदमी को मालूम है कि हमारा ट्रक कहाँ है। इसके अलावा आप ग्रे ट्रक देखेंगे, ये ग्रे ट्रक ऐसे हैं जो वापस जा रहे हैं भरने के लिए, खाली ट्रक हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस कोशिश का ये नतीजा है कि यूपी में गुरुवार को 823 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई आई है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन मॉनिटर की जा रही है। बड़े जिलों के साथ छोटे जिलों में भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन का स्टोर बढ़ाया जा रहा है। टैंकर्स की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर भी किया जा रहा है। कुछ छोटे जिलों को अब हमने सीधे देना शुरू कर दिया, जैसे संत कबीर नगर है, जैसे रायबरेली है, जैसे अमेठी है। हमने 322 मीट्रिक टन सीधे मेडिकल कॉलेजेस को दिया है, जो सरकारी और प्राइवेट है। मेडिकल कॉलेजेस की जहां एक हफ्ते पहले ऑक्सीजन घट रही थी, अब हम मेडिकल कॉलेजेस पर जो उपलब्ध ऑक्सीजन है वो बढ़ा रहे हैं, उनका स्टोर भी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा समय के लिए उनके लिए ऑक्सीजन रहे। चलिए, देर से आए लेकिन आए तो, नहीं तो लखनऊ के मरघट बन जाने तक कौन ऑक्सीजन के बारे में सोच रहा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।